दादी सा अरमान को कहती है कि मैं तुम्हें 8 दिन का मौका दूंगी। 8वां दिन ख़त्म होते ही तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने होंगे। यहाँ पे विद्या मासा से कहती है, मासा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 8 दिन आप दे रहे हो उन्हें। तो मासा कहती है, हाँ, क्योंकि हमें भी तो अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने फर्म के बारे में सोचना है। ये मजनू बन के उसकी लड़की के पीछे पीछे जा रहा है और हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं दोनों जन। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से 8 दिन है तुम्हारे पास। अरमान, तुम्हारे पास 8 दिन है। और अरमान एकदम से सबको देखने लगता है। माधव, विद्या, माधव ना ना करके मुंडी हिला रहे होते हैं। विद्या एकदम से चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या कहना है। रोहित भी ना कह रहा होता है, लेकिन अरमान के पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो दादी सा की बात मान लेता है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि अरमान 8 दिन में अबीरा को कैसे मनाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत गुस्से में है। यहाँ पे अरमान एकदम से चारू अपने क्लाइंट के साथ उसके केबिन में बैठी होती है और अभीर को भी वहाँ पे बुलाया होता है, लेकिन अभीर नहीं आता। तभी चारू कहती है कि बस अब बहुत हो गया, 1 घंटे से हम उसका वेट कर रहे हैं, वो आया नहीं है। अब मैं ये सेटलमेंट की मीटिंग नहीं करूँगी, अब डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में मिलेंगे, ऐसे वो क्लाइंट को कहती है। और वहाँ से जा रही होती है, दरवाज़ा खुलती है तो बाहर अभीर शॉर्ट्स और शर्ट में और गॉगल्स लगा के वहाँ पे होता है। यहाँ पे चारू उसे देखती है और एकदम से चौंक जाती है। चारू उसे कहती है, वैसे भी तुम 1 घंटा लेट आए हो और 10 मिनट लेट आके सही से कपड़े पहन के आ जाते। यहाँ पे अबीर उसके कैबिन में घुसता है, उसकी चेयर पे बैठता है और टेबल पे पैर रखता है। ये देख के चारू को बहुत गुस्सा आता है। चारू कहती है, तुमने थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके मैनर्स तो सीखे होते, और उसके पैर नीचे डाल देती है वो। यहाँ पे अबीर कहता है, मुझ पे तो सारी लड़कियाँ मरती है और मेरे हिसाब से टाइम चलता है, ना कि किसी और के हिसाब से। यहाँ पे चारू को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे अभीर चारू के फ़ोन से, टेबल पे जो लैंडलाइन होता है उस फ़ोन से 2 कॉफ़ी मंगाता है। तभी चारू कहती है, हम दोनों के लिए तुमने कॉफ़ी मंगाई है? तो वो कहता है नहीं। यहाँ पे वो क्लाइंट से कहता है, मिश्रा जी से, कि आप जाइए करके। चारू उनकी तरफ देखती है और वो वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। यहाँ पे चारू भी जा रही होती, तभी अभीर उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ से केस लड़ो, क्योंकि पोद्दार को वैसे भी कुछ भी करके केस जीतना ही होता है, तो वो कैसे भी आड़े तेरे रास्ते इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चारू कहती है, बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है करके, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। वो कहता है नहीं। तो उन दोनों में नोक झोंक हो रही होती है और अभीर अनजाने में चारू का वो दर्द छेड़ता है प्यार के बारे में, जो चारू को कितनी तकलीफ़ हुई होती है। वो उसके करीब जा रहा होता है, तभी वो याद आता है कि कैसे उसके मंगेतर ने उसके साथ बिहेव किया होता है, और वो उसे चिल्लाती है अबीर को और वहाँ से चली जाती है। अबीर को समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ है और अपनी शादी की तस्वीर देख रहा है, अबीरा की और उसकी। और उसे सपना आता है कि अबीरा और वो दोनों जन गाने पे बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। और ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर अचानक से वो उस ख्वाब से बाहर आता है और वो सिर्फ उस तस्वीर को देख रहा होता है। और कियारा, अभीर की असिस्टेंट बहन, सीरा से मिलती है। वो सीरा उसके घर पे आती है कियारा के। कियारा को ये जानना होता है कि अभीर का कोई कॉन्सर्ट है क्या, या उसका कोई गाने का शो है क्या, इसलिए वो पूछना चाहती है। और सीरा क्रिश के बारे में कियारा से पूछना चाहती है। इस वजह से दोनों ही ऑकवर्ड होते हैं। यहाँ पे कियारा पूछ लेती है कि अबीर का कोई कॉन्सर्ट या ऐसा, तो वो कहती है नहीं, अभी वो उसका जयपुर के बाहर ही है। फिर सीरा भी क्रिश के बारे में पूछ रही होती है, उतने में कियारा को कॉल आता है और वो कहती है कि ठीक है, तुम कॉल उठाओ करके, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से करके। और कियारा वहाँ से कॉल उठाने के लिए चली जाती है और सीरा कहती है कि मैं अब क्रिश का कमरा कैसे ढूंढूँ करके, और वो एकदम देख रही होती है। यहाँ पे कॉलेज में सबको पता चल जाता है कि अरमान और अबीरा पति पत्नी है, और यहाँ पे सब लोग अबीरा को ताना मारना लिखते हैं कि इतने अच्छे इंसान को कैसे छोड़ दिया, इतना अच्छा पति है, वो लॉयल है, गुड लुकिंग है, और इसने इसने ही जानबूझकर कुछ किया होगा, ये गोल्ड डिगर है, इसने ही एलिमनी में 400 करोड़ मांगे होंगे करके। और अबीरा बैठ के रो रही होती है। तभी अरमान उसे देख लेता है और उसके पास आता है, और एकदम से अबीरा उसके गले लगने जाती है। तभी उसे याद आता है और वो रुक जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। अरमान उसे देखता है
मनीषी अबीरा के कॉलेज आते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कल रात को मैं उसे मिला नहीं हूँ, तो आज मैं उसे कॉलेज में ही मिल लेता हूँ करके। और वो ढूंढ ही रहे होते उतने में अबीरा उनके पास आती है और उनके गले लग जाती है और रो रही होती है। यहाँ पे मनीषी कहते हैं क्या हुआ बता तो सही। तो वो किसी ने कुछ कहा क्या, मैं उसे ठीक करता हूँ करके। अबीरा कहती है नहीं, यहाँ पे अरमान भी एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा है, तो उसे देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो वो कहते हैं मैं अरमान से अभी बात करता हूँ। तो वो कहती है नहीं, यहाँ के लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि मैं कैसे डिवोर्स ले रही हूँ और मैंने एलुमनी में इतने सारे पैसे मांगे हैं और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बच्चा चुराया है मैंने, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं अरमान से बात करता हूँ, लेकिन अबीरा कहती है उसने आज कुछ नहीं किया है, इसलिए आप उससे बात मत कीजिए। और ये सारी बातें अरमान दूर से देख रहा होता है, सुन रहा होता है। यहाँ पे घर पे अबीरा को एक कॉल आता है कि आप अपने पति से इतने 400 करोड़ 500 करोड़ मांग रही हैं, तो आपके पैसे डबल करने के लिए हमारे पास एक स्कीम है। अबीरा उन्हें बता ही रही होती है, उतने में अबीर आता है और अबीरा से वो फ़ोन छीनता है और उन लोगों को गुस्से से बोलता है कि यहाँ पे दोबारा कॉल मत करना वरना देखना मैं क्या करूँगा करके। और वो गुस्से से वो फ़ोन रख देता है। अबीर यहाँ पे अबीरा से बात कर रहा होता है, वो अबीरा को समझा रहा होता है, लेकिन अबीरा बहुत ही दुखी होती है। ये अबीर को पता चल जाता है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। यहाँ पे अबीर कहता है मम्मा जैसे स्ट्रॉन्ग थी ना, वैसे ही तुम स्ट्रॉन्ग बनो और इन सब का जवाब दो, जुगाड़ू बनो। और अबीरा को फिर पता चलता है वो शादी से पहले कैसे जुगाड़ू थी, और वो उससे बात करती है अबीर से कि मैं मसूरी में थी तो ऐसा करती थी वैसा करती थी। और वो दोनों की बहुत अच्छी पुरानी बातें बाहर निकलती है और अबीरा यहाँ पे हंसती है। ये देख के अबीर को बहुत अच्छा लगता है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है अबीरा का। सीरा एकदम क्रिश के कमरे में आ जाती है और ये देख के क्रिश एकदम चौंक जाता है। वो दोनों बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे सीरा कहती है कि आई लाइक यू, और ये सुन के क्रिश को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है चलो डेट पे चलते हैं करके। उतने में ही फूफा सा की आवाज़ आती है, उसके पापा की आवाज़ आती है और वो कमरे में आते हैं। तभी क्रिश अपने पीछे सीरा को छुपाता है और उसे कहते हैं पापा को कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा था करके। लेकिन संजय फूफासा को शक हो जाता है। वो कमरे से बाहर तो जाते हैं, तभी क्रिश सीरा को लेके वहाँ से जा रहा होता है और पीछे से संजय फूफासा देख लेते हैं कि क्रिश ये क्या कर रहा है, किस लड़की के साथ है। उन्हें पता चल जाता है। कियारा चारू को लेके एक कैफ़े में आती है। यहाँ पे उन दोनों की बातें चल रही होती हैं और तभी चारू को पता चलता है कि उस कैफ़े में अभीर परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पे चारू कियारा को कहती है मैं कब से मीटिंग के लिए उसे कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, गाना गाने वाला है यहाँ पे, तुम्हें पता था ना कियारा। तो वो कहती है चारू दी प्लीज़ रुकिए ना, मेरे लिए करके वो मजबूरी से चारू को वहाँ पे रुकाती है। यहाँ पे अबीर गाना गाता है और जानबूझकर सब लड़कियों को कहता है कि मुझ पे कोई लड़की मरेगी नहीं, ऐसा किसी ने कहा है, और जानबूझकर चारू को देख रहा होता है और चारू गुस्से से उसको देख रही होती है। यहाँ पे सब लड़कियाँ उसे रोजेस देती है और अबीर कहता है मेरा नाम अबीर है, असली नाम रुद्र नहीं। और सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोगों को बहुत खुशी होती है, सब लोग रोज़ देते हैं उसे और वो सबसे रोज़ लेता है और कहता है कि मैं सबसे तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ किसी एक स्पेशल लड़की को ज़रूर दे सकता हूँ करके। यारा उसे रोकती है। उतने में अबीर भी उनके पास आता है और वो रोज़ेस इस तरीके से चारू के सामने से उसे लेके जाता है जैसे वो चारू को देने वाला होता है, और चारू एकदम से चौंक जाती है और वो देता कियारा को है। कियारा एकदम खिलखिला उठती है, उसे बहुत ही खुशी होती है कि अबीर ने उसे, वो रॉकस्टार ने उसे रोजेस दिए करके, और वो लेते और थैंक यू बोलती है। यहाँ पे अबीर अनजाने में ही चारू का दर्द वापस से हरा कर देता है। वो कहता है इसे प्यार के बारे में क्या पता, क्या होता है प्यार। और यहाँ पे चारू एकदम से उसे पुरानी बातें याद आती है, जैसे 2 वक्त उसने प्यार किया था, जिस तरीके से 2 टाइम पे उसका दिल टूटा था, और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे अबीर कहता है मैंने ऐसा क्या कहा, प्यार के बारे में तो कहा, इसको ऐसे गुस्से से जाने के लिए किसने बोला था। तभी कियारा उसे कहती है तुमने उसका दर्द हरा किया, तुमने उसे उसी दर्द पे पोक किया है। अबीर को समझ में नहीं आता। अबीर कहता है क्या, तो कियारा उसे कहती है 2 बार चारू दी ने किसी पे भरोसा किया था और उन दोनों ने, एक ने दिल तोड़ा और दूसरे ने उसका भरोसा, इस वजह से वो इस हालत में है करके। यहाँ अरमान अपने कमरे में बैठा होता है चेयर पे और यही सोच रहा होता है कि अब मैं अबीरा को कैसे मनाऊं, क्योंकि वो उस कॉलेज में गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गॉसिप हो रही है और अबीरा को तकलीफ़ हो रही है। यही वो सारी बातें सोच रहा होता है। उतने में ही उसके सामने
टेबल पे कुछ फाइल्स गिरती है और वो एकदम से चौंक जाता है और देखता है तो चारू होती है। चारू उसे जानबूझकर कहती है कि आप ऑफिस नहीं आ रहे हो तो आपके और अबीरा भाभी के सारे केसेस मुझे मिल रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। भैया प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए ना, अब अभी को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पे अरमान उससे माफ़ी मांगता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तो वो कहती है नहीं, मैंने ये जानबूझकर कहा है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप नहीं आ रहे हो तो ठीक है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो अबीरा भाभी को समझाने का, उसे मनाने का, तो वो कीजिए, मैं ये सारे केसेस हैंडल कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अरमान उसे थैंक्स कह रहा होता है और यहाँ पे चारू कहती है कि किसी भी तरह से अबीरा भाभी को संभाल जाए, आप अबीरा भाभी को मना लीजिए और वापस लेके आइए करके। तभी अरमान कॉलेज की सारी बातें उसे बता देता है कि कैसे गॉसिप चल रही है उनके बारे में, डिवोर्स के बारे में और सारी चीज़ें। तभी चारू कहती है लड़की के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है लेकिन आप उसका साथ मत छोड़िए, आप उसे सपोर्ट कीजिए करके। और अरमान कहता है हाँ, लेकिन मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और यही डिस्कशन चल रहा होता है उन दोनों में।